प्रभु की कृपा से केवल दो ही चीजें मिलती है, और जिसने इन दोनों चीजों का लाभ ले लिया, मिल गया, तो समझ लेना कि तुम पर आज पहली बार प्रभु की कृपा से मिला है। ये हमारे पुण्यों से नहीं। ध्यान देना, पहला संत का दर्शन हो जाए। पहला क्या हो? संत का दर्शन हो। दूसरा, विद्वान सच्चे संत के मुख से सत्संग में बैठकर कथा सुनने का मन लग जाए। इन दो जिस दिन मिलेंगे, सत्संग और संत अगर आपको मिल गया, उसका लाभ लिया, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में प्रभु की कृपा हो रही है। वरना कितना सुंदर शरीर मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर बेटे मिल जाए, परिवार मिल जाए, रिश्तेदार मिल जाए, कारोबार मिल जाए, कितनी बड़ी विद्या प्राप्त करे, विद्वान बन जाना, धन कमाकर कितने भी धनवान बन जाना, माल खा खा के कितने भी बलवान बन जाना, बुद्धिमान बन जाना, यशस्वान बन जाना, कितनी पूजन पाठ जप तप यज्ञ हवन कर लेना, इतना नहीं, अगर किसी को भगवान के दर्शन भी हो जाए तो भी इस जीवन को पुण्य प्राप्त नहीं होगा। मेरी बात सुन के आपके मन में मेरी बात नहीं जची? मैं रामचरितमानस के राम कथा का उदाहरण देता हूँ। आप सभी ने रावण का नाम सुना होगा। जरा जोर से बताना, रावण को जैसा शरीर मिला, आज तक किसी को मिला क्या? बोलो ना। नहीं। जोर से बोलो। नहीं मिला। रावण को जैसे दादा मिले, पिता मिले, ऐसा खानदान किसी को मिला क्या? नहीं मिला। ऋषि पुलस्त के विमल भयंका, पुलस्त ऋषि के दादा, मान क्या तपस्वी, विश्रवा नाम के पिता, जो त्रिलोकी में परम विद्वान ज्ञानवान तपस्वी रहे। ऋषि पुलस्त के विमल मयंका बेटे भी मिले तो मेघनाथ जैसे महान बलशाली। और घरवाली की तो क्या बड़ाई करूं आपके सामने, तुम्हारे मन जलने लग जाएगा, क्योंकि नारी दूसरी नारी की बड़ाई नहीं सुनती है। पर सुनाऊंगा जरूर, तुम जलोगे तो मैं ऊपर से चरणामृत का लेप लगा दूंगा। रावण की घरवाली का नाम तो आपको याद होगा, क्या नाम था? जोर से बोलो। मंदोदरी। लगता है तुम निमंत्रण पे उसकी शादी में भी गए हो, नहीं तो भला पड़ोसी की घरवाली का नाम पता नहीं होता। मंदोदरी जैसी देवी मिली, जिसको संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो प्रातः काल उठकर सौभाग्यवती नारियां जैसे ही चारपाई पे रात को सोए और जैसे आंख खुले उठने का मन करे, तो उठते समय हमेशा बाईं करवट से उठना है, याद रखना, सोने का नियम बना लो। जब भी पलंग पे सो तो उल्टे हाथ को पलंग पर टेक कर धीरे धीरे उल्टे हाथ की तरफ से करवट लेकर सोना चाहिए, और जब उठो तो उल्टे हाथ की ओर करवट लेकर धीरे धीरे हाथ करके उठना चाहिए। कभी कमर में दर्द नहीं होगा, सीने में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा। कभी भी जमीन पर बैठकर उठो या बैठो तो उल्टे हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर बैठना चाहिए, और उठते समय जमीन पर अपना उल्टा लेफ्ट हैंड जमीन पर टिका करके फिर खड़े होना चाहिए। कभी भी शरीर में कोई दर्द नहीं होगा। ध्यान देना। कहा गया कि सुबह उठते समय कोई मंदोदरी का नाम स्मरण कर ले, उसके पति और पत्नी में घनिष्ठ प्यार होता है, सुखमय जीवन का संसार होता है। ऐसी पत्नी जो मंदोदरी का नाम लेकर करे, सुबह उठते ही तो निश्चित रूप से उसका सुहाग अटल रहता है। लिखा है, अहिल्या द्रौपदी सीता, अहिल्या द्रौपदी सीता, तारा मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वरदते। और इतना नहीं, किसी देवी के विषय में तुलसी जी ने राम कथा में नहीं लिखा,
नाम था। और भारतवर्ष में कभी भी पत्नी का नाम, बेटी का नाम, माँ का नाम नहीं बताया जाता, केवल रिश्ता बताया जाता है। ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी धर्म पत्नी है ना। मैं तनिया मंदोदरी नामा, क्या नाम था? मंदोदरी। बोले कैसी थी? बोले परम सुंदरी। एक तो डिस्ट्रिक्ट सुंदरी होती है, एक स्टेट सुंदरी होती है, एक भारत सुंदरी होती है, एक विश्व सुंदरी होती है। मगर ना वो भारत की सुंदरी, ना विश्व सुंदरी। कैसी सुंदरी है? परम सुंदरी। हिंदी अगर पढ़ी हो तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जिस हिंदी के शब्द से पहले परम शब्द लग जाता है, जैसे परम योगी, परमात्मा है, परम पावन, परम शब्द का अर्थ होता है इससे बढ़िया ना कोई है, ना होगा, ना था। परम सुंदरी मंदोदरी से बढ़िया सुंदरी। शरीर से सुंदर तो थी ही, मगर याद रखना, शरीर से सुंदर होने पर सुंदरी नहीं कहलाती। सुंदरी वो होती है जिसके हृदय में मेरे प्रभु की भक्ति और जीवन को जीने की युक्ति और सत्संग सुनने की शक्ति मिल जाती है। जय भक्ति हृदय में होते ही शरीर सुंदर नहीं, परम सुंदरी हो जाता है। देखा आपने कथा में सुना होगा, राजा जनक की पत्नी का नाम सुनैना नहीं था, धन्या नाम था, धन्या। लेकिन राजा जनक और सारा नगर रानी को सुनैना कहते थे। क्या कहते थे? सुनैना। सुनैना। सु मानी अच्छा, नैन मानी आंखें। सुनैना की आंखें, नेत्र बहुत सुंदर थे, दिखने में नहीं, नजर से इधर देखो, वहां क्या देख रहे उसको है, वो तो आइए बैठने के लिए, नजर उधर चली जाती हमारी से हट करके। तुमने सुना नहीं, नजर हटी दुर्घटना, फिर ठंडे। सुनैना का अर्थ है सु मानी अच्छा, नैना मानी नेत्र, रोशनी से नहीं, मृगनयनी नहीं। बोले नेत्र किसके सुंदर होते हैं? जो काजल लगाती है, चश्मा लगाती है, आंखों से फाड़ फाड़ के देखती है, नैन घुमाती नहीं। संतों ने नैनों की परिभाषा दी, जिन नैनन में शाम बसे, जिन नैनन में शाम बसे, वो नैन नहीं सुनैन कहावत। जिन नेत्रों में मेरे परमात्मा की झांकी लग गई है, तुम्हें पता नहीं कल असली में दर्शन हुए कि नहीं। मुझे तो इतने बढ़िया दर्शन हुए कि मैं उनको साष्टांग प्रणाम करके आप लोगों के लिए फरियाद कर रहा था, गुजारिश कर रहा था, अरदास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। महाराज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। और जैसे मैंने प्रणाम किया तो भोलेनाथ के भी आंखों में आंसू थे, माँ पार्वती की आंखों में भी आंसू थे। और जिस भक्त संत के लिए मेरे प्रभु का नेत्र भीग जाए तो समझ लेना कि उसकी कृपा हो गई। मंदोदरी जैसी पत्नी मिली, धन्यना। रावण को जैसा शरीर बल मिला था ऐसा किसी को मिला का? जोर से बोलो। नहीं। रावण के पास इतना बड़ा बल था कि चलते दशानन
चलती दसानन टोलती आवानी। रावण जब एक पांव उठा के दूसरे पांव रखता था, पृथ्वी पर भूकंप आ जाता। इतना बड़ा, इतनी शक्ति थी कि देवता, ग्रह, किन्नर, नाग, राजा जितने थे रोज रावण की आकर के प्रणाम करते थे। इतना बल और विद्या जितनी रावण को मिली आज तक किसी को नहीं। धन देना और धन जितना मिला रावण को, इतना आज तक पूरी त्रिलोकी में आज तक इतना बड़ा धन किसी को नहीं। 4 शास्त्र, 18 पुराण, धन देना, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जिसके कंठस्थ हो। ये तांडव स्तोत्र रावण ने ही तैयार किया है। बताऊंगा आगे की कथा में। रावण संहिता तैयार हुई है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मृत्यु के से पहले घायल रावण के पास श्री राम जी ने लखन लाल को ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा। आयुष्मान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, धनवान, यशस्वान, कीर्तिवान, और जरा जोर से बोलना पीछे तक आवाज आए। रावण ने जितनी शंकर भगवान की पूजा करी आज तक कोई शंकर का ऐसा पुजारी हुआ क्या? जोर से नहीं हुआ। एक अंतिम बात बता दो, आवाज मेरे तक आनी चाहिए। इन बुजुर्ग जो पीछे बैठे अपनी अपनी कुर्सी लेके आगे आ जाओ। हैं, इनको जगह नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, थोड़ी झुक के देख रहे, गर्दन में दर्द हो जाएगा। हाँ, धन्यवाद। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, सच बताना रावण को शिव के दर्शन हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलो। हुए। रावण को मां पार्वती के दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए। रावण को श्री राम और सीता के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को हनुमान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? जबकि शास्त्र कहता प्रभु के दर्शन कर लो तो कल्याण हो जाए। कल की कथा में सुनाया था सती को राम जी के दर्शन हुए कि नहीं हुए? मगर फल उल्टा पड़ गया। याद रखना, कभी भगवान दर्शन दे दे सपने में या साक्षात तो मत ऐठ जाना कि हमें तो दर्शन हो गए, अब आवश्यकता नहीं किसी की। रावण ने दर्शन किए, तपस्या खूब करी। सच बताओ, आज उस रावण से बड़ा सौभाग्यशाली हो सकता है क्या कोई? नहीं। मगर आप में से कितनी माता बहन और बेटियां हैं जो घर जाकर अपने घर वाले को रावण कह के पुकारे? बोलो ना, अपने बेटे का नाम रावण रखे। मत कर देना, नहीं तो पहले होगा झगड़ा। क्योंकि घरवाली कहेगी रावण, तो कह किसको कह रही है? बोले तुम्हें, मेरे को क्यों करी? बोले तेरा बाप भी रावण। बस हो गया झगड़ा, और झगड़े में रगड़ा, और रगड़ा भी इतनी बड़े पुण्यवान, धर्मवान, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, शिव का परम पुजारी, प्रभु के दर्शन करने वाला, इंसान शरीर में, ब्राह्मण शरीर में तपस्वी होकर के भी रावण का आज हम हर दशहरे पे पुतला जलाते। जबकि ध्यान देना, और इतना नहीं, रामायण पढ़ के देखना, उनकी पत्नी मंदोदरी जब किसी का घरवाला मर जाता, चाहे वो शराबी था, कबाबी था, जुआरी था, लुटेरा था, आतंकवादी था, मगर समाज को दिखाने के लिए घरवाली झूठ मूठ रोती है कि नहीं? रोती। हाय रे मेरे पति को क्यों मार दिया, ये तो बहुत अच्छा था, मेरे दिल का राजा था। है? लेकिन मंदोरी तो रोई भी नहीं। औरत तभी रोएगी घर में जब कोई मनाने वाला होगा, और कोई मनाने वाला नहीं तो कितना भी रो लो कुछ नहीं होगा।
देखना जितना हाथ पीठ पे रखोगे, मनाओगे, चुप हो जाओ, उतनी रोएगी। और उसको अकेले कमरे में बंद के जा, कमरे में रोको, कोई नहीं रोएगी। मंदोदरी बोली मैं क्यों रोऊं? क्योंकि मुझे मनाने वाला खानदान में कोई पैदा ही नहीं। लिखा तुलसी जी ने, मंदोदरी ने इस अंगुली से रावण की ओर इशारा किया। राम विमुखियस हाल तुम्हारा, रहा नहीं कुल रोवण रहा नहीं कुल रोवण हारा। लगता है आज गोभी के पराठे खिल खाए दिखे, आज तेरी आवाज सुनाई दी। इतना नहीं, लंकापति की धर्म पत्नी को मन में एक शंका हो गई। मंदोदरी सोचा मेरा पति इतना आयुष्मान, बलवान, धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, यशस्वान, कीर्तिमान है, ईश्वर के दर्शन किए हैं, शिव का परम पुजारी है, मेरे पति को कोई मार नहीं सकता था, वरदान था हम काहू के मरे ही न मारे। मंदोदरी के मन में शंका हुई, ऐसा कौन महापुरुष है, किस शक्ति से उसने मेरे पति को मारा है। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को साथ लेके मंदोदरी सीधी चलती चलती शाम के समय राम जी के शिविर में पहुंच गई। और जैसे राम जी को बताया गया लंकेश रावण की धर्म पत्नी आ रही है महाराज, जैसे अंदर घुसी श्री राम लक्ष्मण खड़े हो गए, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा हम अयोध्या महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण, देवी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए कैसे आना हुआ? मंदोदरी वापिस चली गई, बोले जिस चीज को मैं शंका को देखकर आई थी मेरा समाधान हो गया। एक पति पर का हरण करके उसे पत्नी बलात्कार से बनाना चाहता है, और एक पुरुष जो भारत की नारी के लिए सिंहासन पे खड़े होकर प्रणाम कर सिर झुकाकर उसका सम्मान कर रहा है, ऐसा पुरुष जो भारत की नारी का सम्मान करता होगा, दुनिया में उसे कोई नहीं मार सकता है, और वो चाहे जिसको प्राण ले सकता है। ध्यान देना, बस रावण के जीवन में, कंस के जीवन में, कंस ने भी राधा कृष्ण के खूब दर्शन की, नहीं किए क्या? बोलो ना। इसलिए सोतेदारा ग्रह लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो, पर संत समागम प्रभु कथा तुलसी दुर्लभ हो, तुलसी दुर्लभ हो। रावण ने की कमी करी, रावण ने के यहां कभी कोई संत नहीं गया, नहीं गया ना? गया था, तुमने राम कथा नहीं सुनी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी जैसे संत को लंका में भेजा, समझाया, नहीं माना। अगर उस संत का सम्मान करता, सत्संग करा लेता, तो रावण के जीवन का उद्धार हो जाता। रावण ने सत्संग और संत के दर्शन नहीं किए, मगर उसी के छोटे भाई ने कुटिया में बैठ करके राम नाम की धुनी करते हुए संत के दर्शन किए, संत का सम्मान किया और सत्संग करा करके ज्ञान लिया। ध्यान देना, अरे इन दोनों का फल तब मिलता है जब जिंदगी में सतगुरु बनाया जाता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच संकर सब होई। याद रखना, सतगुरु अवश्य बनाना चाहिए, मगर भीड़ देखकर नहीं, अनजान से नहीं, सोच समझ के सतगुरु बनाना चाहिए। और जिसको एक बार सतगुरु बना ले,
उसी को जिंदगी भर सतगुरु मानना चाहिए, किसी और को नहीं बनाना चाहिए। पानी पीना छान कर और सतगुरु बनाना जानकर। सच्चा सतगुरु मिल जाए, सतगुरु को सच्चा शिष्य मिल जाए, जिंदगी में फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।